नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 8.3 का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या तो पीडीएफ डाउनलोड कर ले, बुक आपके पास होगी। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, तो बच्चों एक गिवन फिगर है आपके पास, कुछ इस तरीके से गिवन फिगर है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से गिवन फिगर है जिसमें एक पैरेललोग्राम बच्चों यहाँ पर बना हुआ है, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से आपको फिगर यहाँ पे गिवन है। कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले इन्होंने पैरेललोग्राम एक बनाया हुआ है, और ये जो पैरेललोग्राम बच्चों बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखने में पैरेललोग्राम लगना भी चाहिए कुछ इस तरीके से, करेक्ट। थोड़ा आगे पीछे हो तो इग्नोर करना। देखो बच्चों, ये जो आपका पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग इन्होंने कैसे किया है, A को यहाँ लिखा है, करेक्ट, B को यहाँ लिखा है, और C को यहाँ पे लिखा है, और D को यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, करेक्ट। कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ओके। तो ये देखिए BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, P है, करेक्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ओके। BC का मिड पॉइंट क्या है, P है, ध्यान रखिएगा, BC का मिड पॉइंट P है। गिवन क्या है आपको, गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ BC। इस बात का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इन द गिवन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल BAP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल DAP। तो बच्चों ये देखिए BAP, तो A को P से आपने ज्वाइन करना है इस तरीके से। देखिए फिगर मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूं, क्या पता एग्जाम में वो सीधे आपको क्वेश्चन दे दे, फिगर ना दे, है ना। तो आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बनाओगे ABCD इस तरीके से, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और एंगल BAP इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAP, ये गिवन है आपको, एंगल BAP, ये वाला एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DAP, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, एंगल DAP। ये देखिए DAP और BAP आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल, करेक्ट, this one and this one. So BAP is equals to DAP is equals to what, angle DAP, okay. Now आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, PT मतलब prove that AD is equals to what, AD is equals to 2 times CD। ये आपको प्रूफ करना है, AD is equals to what, 2 times CD। ये देखिए इस तरीके से AD is equals to 2 times CD, ओके। देखते हैं कैसे करते हैं। ये AD is equals to what, 2 times CD, ये बात आपको प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले आप एक काम करो, आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी। देखो AD इज इक्वल टू BC, यस और नो। देखिए सॉल्यूशन में क्या किया बच्चों हमने, हम बोल रहे हैं आपको कि AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हाँ, क्यों, AD का लेंथ BC के इक्वल क्यों होगा, बताइए। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। हमें पता है कि ऑपोजिट sides of parallelogram are always equal, correct। ये बात आपको पता है। अब देखो AD किसके इक्वल हो गया बच्चों, BC के इक्वल हो गया, करेक्ट। अब सुनिए, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। एक बात बताओ, P अगर BC का मिड पॉइंट है, करेक्ट, P अगर BC का मिड पॉइंट है, तो BP कितना हो जाएगा, BP हाफ ऑफ BC के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BP हो जाएगा। देखो जिसको नहीं समझना परेशान ना हो, देखो बच्चों ध्यान से चेक करो। देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यस और नो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब जितना BP है उतना ही PC है, करेक्ट। यानी कि बच्चों BP का लेंथ कितना है, PC के इक्वल है। जितना लेंथ B से P तक का है उतना ही P से C तक का है, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, एक चीज मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं बच्चों। ये BC का लेंथ किसके इक्वल है, चेक करिए। BC को आप क्या लिख सकते हो, BC इज इक्वल टू BP प्लस PC। भाई चेक करो ना, BC को कैसे लिखोगे आप, BP प्लस PC। अगर हम BP में PC को ऐड कर दें, दिस BP प्लस PC गिव्स BC, ओके। सो BC इज इक्वल टू व्हाट, BP और प्लस PC, ओके। तो ये चीज हो गई। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, PC किसके इक्वल है, BP के। तो PC की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हो, BP, ओके। सो यहां से BC इज इक्वल टू, देखो ये वाला BP तो ऐसे ही रहा, और ये वाले PC की जगह, अरे भाई जितना PC है उतना ही BP है, तो PC की जगह BP लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। तो PC इज इक्वल टू क्या आ गया, BP, ठीक। सो यहां से BC इज इक्वल टू कितना आ गया, BP प्लस BP 2 टाइम्स BP। बस यही बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, अगर P BC का मिड पॉइंट है तो BC BP का 2 टाइम्स होगा, BC BP का 2 टाइम्स होगा, ओके बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, करेक्ट। यानी कि बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बना दी, ओके। और हमने क्या बोला, फिर हमने बोला कि BC इज इक्वल्स टू व्हाट,
2 टाइम्स बीपी। कैसे आया वहां पे हमने आपको करके दिखाया है, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, और यहां पे रीजन क्या दिया, रीजन दिया कि भाई P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स BP। ये हमने लिख दिया। अब सुनो बच्चों, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हो, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, AD किसके इक्वल है, BC के, लेकिन BC किसके इक्वल है, 2 टाइम्स BP के। तो आप क्या कह सकते हो भाई, AD भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स BP के। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देख लो, देखो AD किसके इक्वल है, AD BC के इक्वल है, यस और नो। लेकिन BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है 2 टाइम्स BP के। तो आप लिख क्या सकते हो, आप लिख सकते हो AD इज इक्वल्स टू, भाई AD BC के इक्वल है और BC 2 टाइम्स BP के इक्वल है, तो AD इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स BP के। सो AD इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स BP। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, अब सुनो, लाना क्या था, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD, यस और नो। AD इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स CD, लेकिन लेके आप क्या आ गए हो गलती से, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BP। तो आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, बस एक काम और हो जाए, क्या, किसी भी तरीके से अगर ये BP का लेंथ बच्चों CD के इक्वल हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप एक काम और कर लें, अब जो नेक्स्ट टारगेट आता है यहां पे आपका वो ये आता है कि भाई किसी भी तरीके से आप BP को किसके इक्वल दिखा दो, BP इज इक्वल टू व्हाट, अगर CD हम दिखाने में कामयाब हो गए बच्चों, चेक कर लो, ये वाला BP अगर CD के इक्वल आ गया, फिगर मत देखो, फिगर में थोड़ी ना, फिगर तो छोटा बड़ा दिखाई पड़ेगा, अगर BP किसके इक्वल आ गया, CD के इक्वल आ गया, अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो गए, सही है, तो बात आपकी बन जाएगी। क्यों, BP इज इक्वल टू CD दिखाने के बाद आप BP की जगह CD रख दोगे, सही है ना, ये वाले BP की जगह CD रख दोगे, तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स CD। तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहा कि BP को CD के इक्वल लेके आओ, 10 BP को CD के इक्वल लेके आओ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब मैं आपको बोलता हूं कि देखो BP तो CD से बहुत दूर है, दूर का मतलब ये समझो, देखिए ट्रायंगल ABP दिख रहा है, सही है ना। सो ट्रायंगल ABP में आप एक काम शायद कर सकते हो, शायद कर सकते हो, क्या, अगर आप किसी तरीके से BP को किसके इक्वल कर दो, AB के, कर सकते हो, सोचो सोचो सोचो, ट्राई करेंगे। BP को अगर हम AB के इक्वल कर दें, समझो बच्चों, अगर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई देखो ये वाला पॉइंट D है, ठीक है ना, मैंने बोला भाई देखो किसी भी तरीके से तुम एक काम करो कि BP को किसके इक्वल दिखा दो, ये BP को तुम AD के, सॉरी BP को तुम अगर AB के इक्वल दिखा लेगा, बस मैं सोच रहा हूं, है ना। सो बात आपकी तब भी बन जाएगी, क्यों सर, क्योंकि AB और CD आपस में इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझो ना, हमने बोला भाई BP को आप किसके इक्वल दिखा दो, AB के, अगर दिखाने में कामयाब हो गए तब भी बात बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई BP AB के इक्वल दिखा दिया, लेकिन AB किसके इक्वल है, CD के। चेक करो, AB किसके इक्वल है, CD के ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि BP किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, और यही आपका टारगेट था। तो अब आप किसी तरीके से ये वाला टारगेट कंप्लीट करो, यानी कि BP को AB के इक्वल दिखाओ, सही है। सो ये BP AB के इक्वल कब आएगा, सोचो 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 सोचो, ये BP AB के इक्वल कब आएगा, मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे A है, ठीक, और यहाँ क्या है, B है, करेक्ट, और यहाँ क्या है, P है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ किसी तरीके से आप क्या नाम है, ये BP को, दिस BP, ये BP को आप इक्वल दिखा दो किसके, AB के। अब देखो अगर BP को AB के इक्वल दिखाना है तो आपको ट्रायंगल ABP को आइसोसेलेस ट्रायंगल करना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि 2 एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए। यानी कि बच्चों अगर आपने ये वाला एंगल, दिस, ये एंगल अगर आपने इसके इक्वल दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है, बात आपकी बन जाएगी। क्यों, ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। ओके, सो अगर एंगल A एंगल P के इक्वल आ गया गलती से कुछ भी करके, सो एंगल A के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, BP, और एंगल P के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, AB, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अब आपका टारगेट हो गया किसी तरीके से A और एंगल P को इक्वल दिखाइए। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखिए इसका नाम मैंने रखा एंगल 1, सही है, इसका नाम मैंने रखा एंगल 2, सही है, और यहां पे मैंने लिखा एंगल 3, करेक्ट। अब सुनो, देखिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो है क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2, कैसे, अरे भाई उसने बोला था ना BAP इज इक्वल्स टू व्हाट, DAP, चेक करिए, BAP इज इक्वल्स टू DAP, BAP इज इक्वल्स टू व्हाट, DAP, है ना। BAP को मैंने 1 बोला और DAP को मैंने 2 बोला, तो 1 तो 2 के इक्वल है, नो प्रॉब्लम। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये बन गई लेट अस से इक्वेशन नंबर 4। और इसका रीजन क्या है,
इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि BAP इज इक्वल्स टू DAP है। इसको हमने बोला फोर्थ। अगर आपको रीजन लिखना हो तो बच्चों यहाँ लिख सकते हो आप, है ना, कि एंगल BAP इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल DAP, ये आपको गिवन था, है ना। सो ये आपको गिवन था, इसका यूज करते हुए आपने इक्वेशन नंबर 4 को बना लिया। अब सुनो, अब आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। देखो AD किसके पैरेलल है, BC के, और ये AP क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। ओके ओके, तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएं इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो। देखो किस तरीके से, देखिए बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। ये देखिए, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, ये देखिए, ये BC लिखा हुआ है इस तरीके से, ये BC मैंने बनाया, ठीक, और BC जो है वो AD के पैरेलल है। सो यहाँ पे मैंने बनाया AD, ओके। ये इस तरीके से, ये A है और यहाँ कहीं D है, ठीक, और BC इज पैरेलल टू AD। सो BC इज पैरेलल टू AD, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ओके। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ कहीं P है, BC के मिड में कहीं पे P है, करेक्ट। और अगर मैं, बच्चों ध्यान से करो, अगर मैं A को P से ज्वाइन करूँ, ये इस तरीके से, करेक्ट, तो आप क्लियरली देख रहे हो AD पैरेलल BC हो गया और AP क्या हो गया, एक तरीके का ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 3। सो 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। सो हम इस फिगर को देख के लिख सकते हैं क्लियरली, क्या, एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 3। इसको हमने बनाया क्या, इक्वेशन नंबर 5th, या फिर देखो 2 3 के इक्वल लिख दो, या 3 आप 2 के इक्वल लिख दो, ऐसा भी आप लिख सकते हो भाई। 2 अगर 3 के इक्वल है तो 3 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से आपने क्या लिखा कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 2। इसको हमने इक्वेशन 5th बनाया, रीजन लिखा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। नाउ अब आप चेक कर लो बच्चों, अब आप चेक कर लो इक्वेशन 4th और 5th से, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, ओके। सो 4th और 5th से देखो 1 2 के इक्वल है और 3 भी किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 भी 2 के इक्वल है, 3 भी 2 के इक्वल है, 1 भी 2 के इक्वल है, 3 भी 2 के इक्वल है। इसका मतलब 1 और 3 आपस में इक्वल है, ओके। सो 1 भी 2 के इक्वल है, एंगल 3 भी 2 के इक्वल है, सो एंगल 1 3 के इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल 3, ये देखिए। और अगर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आ गया, सही, यही तो करना था, ये एंगल 1 है और ये 3। सो 1 के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा यानी कि BP, वो 3 के जो ऑपोजिट साइड है यानी कि AB के इक्वल आ जाएगा, ओके। सो हम लिख सकते हैं क्या कि 1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, है ना। इसको आप बोल दो, इसको आप बोल दो क्या, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 6th, ओके। सो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 6th 1 3 के इक्वल है, सो 1 के ऑपोजिट वाला साइड BP, ओके, 1 के ऑपोजिट वाला साइड BP वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के ऑपोजिट वाला साइड AB के इक्वल, ओके। 1 के ऑपोजिट वाले साइड BP, 3 के ऑपोजिट वाले साइड AB के इक्वल हो जाएगा। सो BP इज इक्वल टू व्हाट, AB, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। रीजन क्या है इसका, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। सो ये हो गया, करेक्ट। नाउ इतना आप कॉपी करिए बच्चों, कर लिया, चलो। अब देखो, अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो बच्चों क्या, बट AB इज इक्वल्स टू व्हाट, ये AB किसके इक्वल है, CD के, बट AB इज इक्वल्स टू CD। रीजन आप लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, CD। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग खुद से लिखिएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस हम बोल सकते हैं, बहुत ध्यान से चेक करिए, BP इज इक्वल्स टू AB था, करेक्ट, BP इज इक्वल्स टू AB था, लेकिन AB किसके इक्वल है, CD के। ये देखिए BP AB के इक्वल था लेकिन AB CD के इक्वल है, इसका मतलब है कि BP किसके इक्वल है, CD के। Hence finally we can say that कि BP is equals to what, CD, okay। BP is equals to CD आ गया, इसको आप एक इक्वेशन बना लो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर क्या है, 7 है, ओके। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्ट आया था आपका इक्वेशन नंबर 3 में, ओके, उस रिजल्ट में आप क्या करो, BP की जगह आप क्या रख दोगे, CD, इक्वेशन नंबर
7 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके बीपी की जगह क्या रख देंगे, CD। ओके, सो इसको मैं कहां पे करूं, यहां पे कर देता हूं, करेक्ट। चलो तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 7th। ओके, सो 3 में क्या लिखा था, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BP। ओके, और 7th में क्या लिखा हुआ है कि BP CD के इक्वल आ गया है। सो हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये वाला जो BP लिखा है ना, बस BP को CD के इक्वल लिख देंगे, यानी कि ये वाले BP की जगह हमने क्या लिखा, CD। सो AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD, क्या यही लेके आना था, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CD। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो हेंस प्रूफ्ड